तो दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी समय बाद आपने दर्शन दिए फिर से। आ, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे फिर बुलाया। और पहले भी लास्ट टाइम हमने ऑडियंस से आप वादा ले लिया था आपने मुझसे ऑन कैमरा। तो वो वादा जो मैंने किया वो तो निभाना यही पड़ेगा। बात है, और मेरी ये हमेशा मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल भाई। तो क्योंकि ये तो एक प्रोफेशनल है, जी लेकिन जी। एक जो पर्सनल कॉन्टैक्ट होता हाँ है वो हमेशा। वो वो बात वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपक भाई जल्दी से शुरू करते हैं आज जी। का किस्सा। आज सुनील भाई मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी मेरा एक कुलीग था, उसने शेयर की थी। ओके। वो आजमगढ़ का रहने वाला है। आजमगढ़ के किसी एरिया है, किसी के गांव में, गांव का नाम मैं रिवील नहीं करूंगा। हम्म। तो उसने मेरे को स्टोरी शेयर की थी। ये इंसिडेंट उनके ताई जी के साथ हुआ था। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो छोटे ही थे जब वो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे। हम्म। स्कूल की छुट्टियां हुई थी उनकी, तो 2 महीने की जो छुट्टियां पड़ती है हमारी गर्मियों की, वो गए थे अपने गाँव में। तो और ये सारा जो आंखों देखा किस्सा था ये उनके सामने हुआ था और उन्होंने मेरे को शेयर किया था। तो उन्होंने बताया था कि मैं गाँव गया हुआ था। हम लोग खेलते हैं हर गांव में, आपने देखा खेत वगैरह ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। और काफ़ी पुरानी है, मेरे ख्याल ये 90-95 के आसपास की बात वो बता रहा था मुझे। तो उसने बोला कि हम मैं गांव गया हुआ था, तो ताई जी वगैरह सब वहाँ रहते थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में ना एक बाग है, था मतलब। उस गांव में बाग है और उसमें आम के बहुत सारे पेड़ हैं। और एक पेड़ है वो आम का नहीं है, बट उस पेड़ की खास उसने बात बताई थी, वो ना और पेड़ों से ज़्यादा ही हिलता था। तो मैंने उससे पूछा कि शायद ये पीपल का पेड़ तो नहीं था। तो बोला नहीं, पीपल का पेड़ तो नहीं था ये, बट अजीब सा ही पेड़ था। बट वो उसके पत्ते वो ज़्यादा हिलते थे, क्योंकि ऑक्सीजन में की वजह से पीपल के पत्ते जो होते हैं वो ज़्यादा हिलते हैं, आपने देखा होगा। तो उसने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक दिन क्या हुआ था कि गाँव की जो लेडीज़ हैं या तो घास इकट्ठी करने या सूखी लकड़ी इकट्ठी निकालने जाती हैं अपने चूल्हा वूल्हा जलाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि एक दिन गाँव की जो लेडी थी और मेरी ताई जी वगैरह उनके साथ गई दिन में लकड़ी वकड़ी या कुछ लेने के लिए वहाँ पे खेत में। और वो उसने बताया जो वो जो बाग है वो आसपास उसके सारे खेत हैं। और वहाँ एक पर्टिकुलर जगह पे वो बाग है। तो जो लकड़ियाँ सूख के टहनी गिर जाते हैं उनको इकट्ठा कर लेते होंगे, पत्ते वगैरह उठे इकट्ठे कर लेते होंगे। तो बोला एक दिन मेरी ताई जी जो है वो दिन में औरतों के साथ वगैरह गई, वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठे करके वो सर पे लेके आ रहे थे। बोले सब चीज़ें ठीक चला था। तो उनका एक दिन वो फिर वो दिन में गई दोबारा वहाँ से ना, उस दिन वो सडनली अकेली चली गई, उनकी कोई औरत उनके साथ नहीं गई। और उस बाग में जाके वो जो भी घास काटना था और कुछ लकड़ी वगैरह इकट्ठी करनी थी वहाँ से वो उन्होंने वो जैसे वो लाए लकड़ी वकड़ी लाए और सर में जो सामान रखा हुआ था गठरी वगैरह उन्होंने वो फेंका और वो बैठ गए। और बैठे कैसे, जैसे जमीन पे बैठता बंदा, दोनों पैर सीधे करके और ये हाथ थे पीछे ऐसे टेक लिए और ऐसे टेक के बैठ गए वो। और सडनली उनके मुंह से एक आवाज़ निकली और वो आवाज़ कुछ इस तरीके से उन्होंने मेरे को बताई, ऐसी थी ऐसे करके उन्होंने पकड़ के अपनी गर्दन ये तरह से स्टक कर दी। स्टक हो गए। हाँ। और आंखें उन्होंने बोला बड़ी बड़ी थी, खुली हुई, पलकें नहीं झपक रही उनकी। और ये जो साउंड था, ये साउंड उनके कंटिन्यू उनके चलता जा रहा था। वो बहुत देर तक ऐसे बैठी रही, करीबन ऐसे करते रहे, साउंड चलता रहा। बोला हम लोग आए और आवाज़ हमारे ताई जी मैंने बोला उनको, तो कोई रिस्पॉन्स उन्होंने दिया नहीं है। तो फिर आसपास के लोग को इकट्ठा किया, भाई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। बोले कुछ नहीं। और थोड़ी देर बाद वो बेहोश वही वो गिर रही। अब आपको बता रहे हैं 90s की बता रहा हूँ, तो गाँव में इतने डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत दूर दूर वगैरह होते हैं। तो फिर किसी को बुलाया गया, भाई चलो डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर वगैरह आया, उन्होंने कुछ चेकअप चुकअप किया, हल्का फुल्का बुखार जो उसको लगा होगा बुखार वखार की ना दवाई देखे वो चले गए। उसके बाद वो कंटिन्यू हुई और दीदी ना जब फिर वो चीज़ एक बार फिर दोबारा सेम हुई उनके साथ दिन में। जैसे दिन के टाइम वो गए और आते आते जो भी शाम हो गई 4-5 बजे और वही हुई। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि सडनली उनके ताई जी की ना बिहेवियर में बड़ा अजीब सा चेंज आने लग गया। एक फीमेल होने के बावजूद वो कई बार एक्ट ऐसे करते थे कोई आदमी हो। उन्होंने बताया था कि भाई कितना भी भारी वजन हो उसको चुटकी में उठाती थी। अच्छा। सिंगल हाथ से।
जब वो एंटिटी उनके ऊपर हावी होती थी तो वो सिंगल कोई भी कितनी भी भारी चीज हो उसको एक हाथ से उठा लेती थी, जिसको उठाने में एक आदमी की ताकत लगे या दो बंदे उठा वो अकेले ही उठा देती थी वो बिल्कुल उसको। तो मैंने कहा तो तुम लोगों को थोड़ा अनयूजुअल लगा, मैंने कहा कि गांव के लोग ज्यादातर इस पर विश्वास जल्दी कर ले। कह रहा हाँ किसी को लगा कि यार कुछ हो तो नहीं गया इनको ना, क्योंकि उस बाग के बारे में इतना कुछ थोड़ी बहुत बातें चलती थी, किसी को इतना इफेक्ट था नहीं वहाँ। तो मैंने कहा भाई ठीक है चलो जो से हुआ देखेंगे क्या होगा आगे के। किसी को बुलाया उन्होंने बाबू का, वो जो अपना जो भी क्रिया करके चले गए, बट उनको ना आराम नहीं मिला बस। और एक दिन कह रहे थे वो फिर कोई काम करते हुए आ रहे थे खेत से वापस वगैरह, और गेहूं का जो काट के गेहूं को ना वो ला रहे थे सर पे रख के घर के लिए इकट्ठे तरफ करने के लिए। वो बोला जब वो चले तो बिल्कुल आदमी जैसी चाल उनकी, और वो एंटिटी इतनी हावी हुई जब उन्होंने बोला भाई क्या हुआ है, फिर दोबारा वही साउंड आना और सब करना, और फिर वो एक आदमी की तरफ बिहेव बात करना। हालांकि आवाज में कोई डिफरेंस नहीं आया, पहले भारीपन आया उनके, बट एक जैसे एक लड़का बोलता ना कि मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। तो फिर गांव वालों ने जो थे करके उन्होंने पूछा भाई कि कौन है तू, बात कर। तो उन्होंने बोला कौन है भाई, इसको छोड़ दे, जो भी वो बात करते हैं। उसने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बहुत लंबे टाइम से समय से मैं इसका इंतजार कर रहा था, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं अब, बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं ऐसे। मैंने कहा ठीक है जी चलो ट्रीटमेंट चलता है। उन्होंने बोला कि एक दिन दीपक भाई क्या हुआ, रात को ताऊ जी ने देखा कि ताई जी हमारी है ही नहीं घर पे, गायब। गाँव में अल्लाह वल्लाह हुआ भाई कहाँ गए, ढूंढना उनको शुरू किया गाँव में। तो गाँव में ढूंढते 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 सडनली किसी के दिमाग में क्लिक किया यार उस बाग में चलो चल के देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ना वो उस बाग में जाने लग गई थी। जहाँ कभी कभार जा रहे हैं कोई लकड़ी इकट्ठी करने वो जाने लगी थी वहाँ पे, अकेली जाती थी वहाँ पे। तो रात को जब उन्होंने देखा ना भाई, वो ढूंढते ढूंढते उस बाग में पहुंचे, तो वो लेडी जो थी, कहते मेरी जो ताई थी, वो जैसे उकड़ू करके नहीं बैठ जाते, घुटने के बल बैठ जाते उकड़ू बन के ना बैठे हुए, और ऐसे दोनों हाथ उन्होंने होल्ड कर रखे हैं घुटनों से, जैसे पैर को लेके ना ऐसे घुटने में होल्ड कर लेते हैं, और उस पेड़ के सामने बैठी हुई है वो, और पेड़ की तरफ देख रही हैं, और आगे पीछे ऐसे ऐसे हिल रही, और वही साउंड कंटिन्यू उनका चल रहा है। अब कह रहे भाई हम भी, हालांकि मैं 9वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था, 8वीं 9वीं क्लास में था, बच्चे हम भी नहीं थे समझदार, थोड़ी बहुत तो इतनी तो समझ आ गई थी क्या चीज है। कह रहा जैसे हम लोग गए तो वहां देख के ना आधे लोग तो गायब, भागने शुरू हो गए, भाई इसको क्या हो गया, क्योंकि उनको आवाज मारे हैं, उनके हस्बैंड कुछ बोले हैं, नाम लें या कोई बच्चे आवाज मारे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, सिर्फ वो कंटिन्यूस पेड़ की तरफ देखे और हिले और बात करें, मतलब वही साउंड निकालते रहे। तेरे भाई उनको लाया गया फिर वहाँ से लाने के बाद फिर उन्होंने कोई पता वता किया कि किसी सिद्ध पुरुष को हम लेके आए जो इन सब चीज़ के बारे में जानता हो। फिर उन्होंने ढूंढा, फिर वहाँ से वो उसको लेकर आए उनको गए। उन्होंने बोला कि इन्होंने क्या किया था दिन के टाइम पे, ये इस जिस बाग के पेड़ की अब बात कर रहे हो, उस पेड़ पे जो है वो बहुत ही बुरी एंटिटी रहती थी। तो बोला और भी तो लोग जाते थे, उन्होंने बोला और भी लोग जाते थे, तो और पे इफेक्ट क्यों नहीं किया। कह रहा दूसरा, पहली बात उन्होंने बताया कुछ ये तैयार थी और मेकअप शेकअप करके गई होंगी, और दूसरा क्या है जब इनको बहुत आसपास जो लेडियां गई थी, लेडीज थी गांव की, और वो इधर उधर गई थी, और वो लकड़ियां वगैरह जो अपना काम में कर रही होंगी, कोई घास काटने में, कोई लकड़ी बिनने में कुछ लगा होगा इकट्ठा करने में। अब इसको बाथरूम का प्रेशर आया, वो एक लेडी ने उस पेड़ के नीचे ही आड़ में बाथरूम कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा पिनक भी गया है और परेशान हो गया। तो बोला भाई काफ़ी लंबा वो ट्रीटमेंट चलाया ताई जी का हमारे, उसके बाद वो जाके ठीक हुई। मैंने कहा उसके बाद वो पेड़, कह रहा आज के डेट में वो बाग है ही नहीं, पूरा बाग को काट दिया गया है, और वो पेड़, मैंने कहा जो पेड़ था कह रहा उस पेड़ को भी काट दिया गया। तो मैंने कहा ऐसे तो सडनली कोई पेड़ काटता नहीं है, तो वैसे किसी को नाराज हो।
कह रहा नहीं, फिर पूरे गांव वालों ने इकट्ठे इकट्ठे करके किसी उसी सिद्ध पुरुष को बुला के कोई पूजा पाठ करके या कोई उसका जो डिमांडिंग थी उसकी जो भोग वोग जो देना होगा दे दा के करके करके उसको आज वो खेत में कन्वर्ट कर दिया वो बाघ को करके। ओके। तो ये इंसिडेंट उन्होंने मेरे को बताया था, पहला जो आजमगढ़ का एक किस्सा बताया था उन्होंने ताऊ का। मैंने कहा उसके बाद कह रहा उसके बाद तो मैं काफ़ी टाइम पे बात किया नहीं, कह रहा भाई ये सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से वहाँ देखी थी। मेरी ताई जी का घर से जाना और वो ऐसे हाथ घुटने के बल बैठ के ऐसे हिलना, कह रहा मेरे को तो ऐसा लगा कि वो हॉरर फिल्म चल रही होगी, क्योंकि उस टाइम लाइट के दौरान कौन है वो, कोई टॉर्च लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जाके ढूंढ रहे हो उनको। तो और फिर ये था, तो मैंने कहा तुम्हें डर, कह रहा डर तो ऑब्वियस सी बात थी, डर लगने था। तो ये इंसिडेंट उन्होंने मेरे को बताया था एक। जैसा आपने कहा था ना कि जो भी उसमें एंटिटी थी उनमें, तो वो कह रहे थे कि मुझे काफ़ी समय से इसका इंतजार था, तो वो सिमिलर इसी के साथ मतलब रिलेटेड था कि हाँ एक मतलब वो जगह को गंदा कर दिया, या फिर कोई और भी चीज़ निकल गया है कि हाँ भी कुछ पहले भी कुछ होगा, कोई लिंक होगा? ये सवाल सुनील भाई पहली बात तो मेरे दिमाग में आया नहीं, फिर कई बाद में मैंने भी सोचा कि यार ये क्या रहा होगा। तो मुझे जहाँ तक लगा होगा कि भाई मुझे इसका इंतजार था, या तो गलती का इंतजार रहा होगा कि जो गलती उसने की, किसी की गलती, किसी मतलब किसी की भी गलती का इंतजार होगा किसी पर भी हावी होने पर, और वो आ गए वो उस पर। हाँ, क्योंकि वो करता जब वो एंटिटी उनके ऊपर हावी होती थी ना, तो उनकी आवाज में एक आदमी की तरह बोलना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हालांकि मैंने कहा आवाज आदमी की तरह नहीं, आवाज तो नहीं, आवाज में भारीपन होता था, मैंने बोलने का तो लहजा होता है वो चेंज हो जाता था। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ढिकना कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, जो भी होता होगा। कह रहा मेरे को थोड़ी बहुत तो समझ थी, इतनी मेरे को भी समझ नहीं थी, बट ये था टिल दिया था। तो मैंने कहा ताई जी, कह रहा ताई जी तो अब ठीक ठाक ही है, मतलब मैंने रहती हैं हमारी। कह रहा बस ये मेरे वैसा, क्योंकि मैं स्टोरी जब सर्च वगैरह कर रहा था तो मैंने उनसे सडनली पूछ लिया, मैंने कहा कोई स्टोरी वगैरह, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे गांव में एक बार ऐसा हुआ था और मेरे सामने हुआ था, मैंने देखा था, मैं बताता हूँ आपको किस्सा, फिर उन्होंने शेयर किया था। किस्से कहानियां तो बेहिसाब है, अगर हम बात करने पर आ जाए ना किसी से, तो कोई ना कोई किस्से कहानी निकल ही जाती है। हाँ, किस्से कहानी कोई ना कोई निकले। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ अपना, सामने देखा जाएगा। अब बालाजी का ना, एक बार क्या हुआ कि मैं था और मेरा भतीजा, और वो भतीजा और मेरा जो है वो जो मेरा भतीजा है वो हम उम्र ही, हम दोनों एक सेम के ही ओके ओके मतलब मेरे जो मामा जी हैं उनके बेटे का बेटा है। ओके। ठीक है ना। तो हम उसके कुछ ऑफिस के कुलीग थे, तो और हमने ने कहा कि गाड़ी थी उसके, उन्होंने कहा चलो मेहंदीपुर बालाजी जाना है। मैंने कहा जी चलो चलते हैं। तो हम लोग ना सुनील भाई चले गए बालाजी के मंदिर। तो हमने जिस दिन हम पहुँचे उस दिन हमने एक बार दर्शन कर लिए थे। तो उनका ठीक है चलो दर्शन कर लिए। शाम के टाइम करीब हम पहुँचे थे, तो होटल लेने के बाद हमने कहा यार अब बैठे गए क्या करेंगे, चलो दर्शन कराते हैं। तो दर्शन करके आ गए। अगले दिन हमें सुबह निकलना था, चलो वापस चलेंगे दिल्ली। तो मैं जैसे ही हम गए वहाँ से, तो अगले दिन सडनली मेरे भतीजा बोला कि वो नाम ही लेता है मेरा ना, चाचा वगैरह कुछ नहीं बोलता ना यार, ऐसे ही बोलते हैं, मेरे को प्यार से दीपू बोलते हैं। बोले दीपू यार सुबह एक बार ना फिर दर्शन करेंगे, हम दोस्तों के रहते हैं, तो हम उम्र रहते हैं तो कोई वो रहता है, सुबह चलेंगे ना एक बार फिर दर्शन करेंगे। मैं बढ़िया बात है, दर्शन करने में क्या दिक्कत है, दोबारा कर लेंगे। उनके बहुत सोचा, कह रहा भैया हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम चलेंगे। हम 4 लोग थे, तो 4-5 लोग थे हम। तो हम लोग चले गए, सुबह लाइन में लग गए। तो उसमें भाई हम लोग ना लाइन में लगे हुए थे, और अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे हो गए थे, हम लग गए थे कि आरती होने में थी। तो हम रो में खड़े थे। ये छोटा सा किस्सा मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मेरे जो भतीजा है उसका फ्रेंड खड़ा था, फिर उसका फ्रेंड खड़ा था, फिर मेरा भतीजा था, फिर मैं था, फिर उसका एक फ्रेंड खड़ा था। हम लोग 5 लोग खड़े थे रो में। जो सबसे आगे बंदा खड़ा था ना, उसके आगे एक बंदा खड़ा था, और उससे आगे उसकी वाइफ खड़ी थी। तो वहाँ कुछ आसपास में कुछ बातें चल रही होगी ना एंटिटी को लेके, ये सब चीज़ें कोई बातें चल रही होंगी। तो पता नहीं सडनली चलते चलते आधे रास्ते में जाते ना, वो जो आगे लड़का था ना, सबसे आगे था, वो पीछे आया। अच्छा। जो मेरे पीछे बंदा उसके पीछे आ गया। मेरे से आगे अब 2 रह गए। मैं ठीक है भाई। थोड़ी देर बाद जो आगे था वो आ गया पीछे, मैं दूसरे नंबर पे हो गया। फिर थोड़ी सी रो और आगे बढ़ी, फिर मेरा भतीजा था वो भी पीछे आ गया। ना क्या हो गया यार तुम लोग पीछे पीछे क्यों आके रहते हो, ये वो सब। कह रहा नहीं यार यहाँ अजीब से जो लोग अगल बगल की बातें नहीं सुन रहा तुम। मैंने कहा मेरे तो ध्यान नहीं दी, मैं तो बस मेरे दिमाग में चल रहा था अंदर, मैंने वो बालाजी के दर्शन करने करेंगे ना। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं अपना को अंदर से प्रिपेयर करता हूँ कि अपनी नजरें मेरे को कहाँ रखनी है और
देखना है मेरे को कहाँ पर जो उनकी मूर्ति स्थापित हो रखी ना, देखना है, उनके दर्शन करने हैं। तो फिर मैं आगे हो गया, तो वो चारों के चारों मेरे पीछे हो गए। फिर सडनली क्या हुआ कि वहाँ ना लाइन चलते चलते ना रुक गई, कि उन्होंने बोला जी कि मंदिर की सफाई वफाई हो रही है, अब तो यहीं रहेगा, इसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे सफाई के बाद होगा, आरती शुरू होगी। ठीक है जी। तो जब वो लाइन रुक गई तो मैं सीधा खड़ा था ऐसे, और वो बंदा था, तो उस बंदे ने ना अपनी पीठ थी और साथ में रेलिंग नहीं चलती, वो रेलिंग पे लगा लिया ऐसे। अच्छा। ठीक है, और मैं ऐसे था, जैसे मैं हाँ, हाथ वो टेढ़ा हो गया। वो टेढ़ा हो गया और मैं ऐसे ऐसे खड़ा। हाँ, समझ गया। और उस लेडी की ना, उसकी वाइफ की पीठ मेरे को दिख रही। हाँ। तो फिर ऐसे जनरली मैंने उससे बात शुरू कर दी। मैंने कहा और भाई साहब क्या है, मैंने कहाँ से आए हो आप? तो उसने बोला मैं कहीं राजस्थान का कोई गांव का नाम बताया कि मैं वहाँ से आया हूँ। मैंने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैं उससे पूछ लग गया, मैंने कहा आप पहली बार आए हो? कह रहा हाँ आया तो मैं पहली बार हूँ। तो ऐसे ही चलते चलते मैंने पूछा कितना टाइम लग जाएगा अभी? कह रहा नहीं टाइम अभी तो हम, फिर मैं पीछे डिस्कस हो रहा, मैंने कहा अभी लग जाएगा नंबर 8 चढ़ते। कह रहा नहीं भैया थोड़ा टाइम लगता है ना, वो बहुत बड़ा। कह रहा भैया टाइम लगता है ऐसे ना करके। और अच्छा खासा वो एजेड आदमी था। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो बात करते कर। कह रहा मेरे को ना यहाँ 7 दिन हो गए। मैंने कहा 7 दिन हो गए? मैंने कहा भाई साहब मैं समझा नहीं, आप बंदा 1 दिन रुक जाएगा, 2 दिन रुक जाएगा ना, आप 7 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा हमारी हाजिरी नहीं लगी। अच्छा। अच्छा, मुझे उस चीज़ के बारे में ना पता नहीं था, हाजिरी वाजिरी। मुझे बस ये पता था कि यहाँ पे ना इन सब चीज़ों का इलाज होता है। ठीक है भाई। कह रहा 7 दिन हो गए हमारी हाजिरी नहीं लगी, ये हम बहुत बहुत परेशान थे। अच्छा सुनील भाई, ये वाकया मतलब मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम था, और मैं खूब देखा ना। और वहाँ पे भी मैं अभी बताऊंगा कि मैं लॉजिक ढूंढ रहा था वहाँ पे भी। मतलब उस टाइम मेरे को इतना इन सब चीज़ों पे ना विश्वास बहुत कम ही था। हाँ देखे थे मैंने, पर मैं सोचता था उसमें भी कुछ साइंस ढूंढता, कोई बंदा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, या उनको कोई बीमारी हो गई हो, मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। जैसे थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे आरती शुरू हुई ना, अब मैं खड़ा हूँ, उसका हस्बैंड खड़ा है ऐसा टेक लगा के, उल्टे की पीठ दिख रही है। जैसे ही वहाँ आरती शुरू हुई, सुन भाई कसम खा के कह रहा हूँ, उस लेडी को मैंने उल्टा होते देखा। यानी कि सर नीचे हो गया? सर नीचे हो गया उसका। अच्छा। पैर ऊपर हो गए। और नहीं वो किस, यानी कि उसने जैसे नीचे हाथ किए जैसे एक तरह मैं से बता रहा हूँ, जैसी हुई वो धड़ से नीचे गिरी। अच्छा। धड़ से नीचे गिरी, उसके पैर ऊपर हो गए और सर नीचे था। मैं रियल बता रहा हूँ, ये आंखों देखी किसी मेरी, मैं ऐसा मेरी जहन में छपा हुआ है ना जी, मैं कोई भूल नहीं सकता इस चीज को ना। आप सोच रहे होंगे कि मैं पीछे क्यों नहीं गया? नहीं मैं उस टाइम नहीं देखा, उस टाइम भी मैं दिमाग लगा रहा हूँ, मैं हाँ। यार ये क्या हुआ। अच्छा उसका सर हिल जमीन पर ऐसे घिस रही है सर। समझ गया। एक ही आवाज बोली, बाबा अब नहीं करूंगी, बाबा अब नहीं करूंगी, बाबा अब नहीं करूंगी, बाबा अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी, ऐसे करूंगी। अब मैं देख रहा हूँ कि उसका हस्बैंड ऐसे खड़ा है, और उसके पैर में देख रहा हूँ कि इसने रेलिंग पे टेक तो नहीं लगा रखा भाई, रेलिंग पे टेक लगा रखा। हाँ। अच्छा सुनी भाई, मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार लोग बोलते हैं कि भाई टेक लगाना है, अपने दिमाग को। रेलिंग ऐसे है, उस लड़की के पैर ऐसे थे, सीधे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधे ऐसे, जैसे कोई निर्जीव चीज रखी होती। हाँ निर्जीव है। अब मैं देख के ये हैरान था, उस हालांकि उस लेडी ने साड़ी वेयर कर रखी थी, अंदर उसने सर्दियों के टाइम की बात थी, पजामी पहनी हुई थी, जो अब इनर पहनते हैं हम लोग। समझ गया। उस लेडी की साड़ी जो है, उसके जो हमारे पैर का जो टकना नहीं होता, उस टकने से थोड़ी सी नीचे थी, बस इतनी। वो सीधी थी ऐसे, जो कि कम से कम जांग तक तो आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि सीधा हुआ तो हाँ। ऑब्वियसली बात है जाएगा। पर भाई साहब वहां मैं देखा, उसके बाद क्या हुआ, 5 मिनट तक वो लेडी का सर, बाबा अब नहीं करूंगी, माफ कर दो, अब नहीं करूंगी, माफ कर दो। उसके बाद फिर उसने लगा दी दौड़ सीधा मंदिर की तरफ। उसका आदमी खड़ा हो गया, फिर लोगों ने अगल बगल के बोला भाई साहब तुम खड़ा, तुम भी जाओगे। खैर आप कोई नहीं रोके, आप चले जाओ आगे। वो फिर आगे जाते जाते फिर दर्शन जब स्टार्ट हो गए, तो जब मैं पहुंचा तो वो उस लेडी का वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। और वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें देखी कि कई लोग कला मंडियाँ खा रहे हैं, कोई अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ना। और फिर उसके बाद मैं क्या देख रहा था, जहाँ से ना एक सीढ़ियाँ थी, वहाँ पहली बार मैंने ये सब चीज़ एक्सपीरियंस है। लड़की चढ़ती हुई ऐसे ऊपर, सीढ़ी चढ़ती ऊपर, फिर लुढ़कती हुई नीचे आती, फिर प्रॉपर लुढ़कती हुई नीचे आती, पूरे फ्लो में तेजी से, फिर चढ़ती और हंसती रहती, हंसी रही थी कंटिन्यू, फिर करती करती नीचे नीचे करती। और मैं वहाँ भी ये दिमाग लगा रहा यार, को चुपक चाट तो लग रही होगी कहीं ना कहीं।
तो फिर फटाफट फटाफट ना लोग साइड से सीढ़ी से चढ़ रहे थे, वो अपना अलग से जो एंटिटी उसके हावी होगी वो चली होगी। फिर मैंने कहा मैं साइड से सीढ़ी से दर्शन करने, मैं साइड से ऊपर चढ़ा, मैंने कहा उसको देखूंगा मैं। अब देखूं भाई उसको कहीं कोनी वोनी पे चोट चाट लगे हो तो लगे हो ना, मतलब ही नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके बाद हम दर्शन करने के बाद बाहर गए और फिर हमने कुछ खाना वाना, ढाबे पे जो दुकानें थी वहाँ से खाना वाना शुरू किया। तो वो इतने में वो बंदा ना वो बाहर आ गया जो अपनी वाइफ के साथ आया है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब, करा जी बस बाबा की मेहर हो गई, अब सब ठीक हो गया। करे पंडित जी ने बोल दिया अब सब कुछ ठीक है, वो बढ़िया हो गया। कराने में बहुत परेशान था, कई सालों से इसका ट्रीटमेंट चला रहा हूँ, ये ठीक ही नहीं हो रही है। तो फर्स्ट टाइम मैंने वो चीज़ बालाजी की शक्ति उस दिन देखी और पहली बार ऐसे देखी। तो इससे पहले आपका क्या विचार होता था? मतलब पहले मेरे को लगता था कि ठीक है ये सब चीज़ें होती होंगी, और पर कहीं ना कहीं फिर जब आप स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, तो ये लगता है कि यार भाई किसी को कोई साइकोलॉजी कोई प्रॉब्लम होगी, वो उस वजह से हरकतें वगैरह करते हो। बट अगर जैसे कई लोग बोलते हैं कि इनको कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, पर मैं कह रहा हूँ कोई तो डॉक्टर, कोई तो कुछ आगे ही बोला कि जी मेरे पास भेज दो, मैं इनको ठीक करता हूँ। जाके रिसर्च तो करे मेहंदीपुर बालाजी पे, सही चैलेंज लेके हाँ भाई मैं करके ठीक करता हूँ, इनको बीमारी साबित करे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और पैरानॉर्मल प्रॉब्लम की तो मैं काफ़ी बार डिस्कस कर भी चुका हूँ कि दोनों में इतना अंतर, जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैंने जब तक रेस भी किया है कि जो साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स होते हैं ना किसी इंसान पर, वो धीरे धीरे आते हैं, ओवरनाइट नहीं आ जाते। जो पैरानॉर्मल है वो तो ओवरनाइट हो जाते हैं। इंसान मतलब आज ठीक है, कल को अगर वो अचानक से मतलब लेट्स से कि नॉनवेज खाते ही नहीं बिल्कुल भी, कल को अचानक से खाना शुरू कर दे, तो ये कोई साइकोलॉजिकल थोड़ा होगा। या फिर एक इंसान जो मानो मैं हूँ, मुझे हिंदी इंग्लिश पंजाबी आती है, तो कल को मैं तेलुगु भी बोलने लगूँ जिससे मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो वो कैसा साइकोलॉजिकल होगा? आप देखो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो उसको अलग वे में कहते हैं। अब मैं तो कहता हूँ जो साइंस से परे है वही पैमान है सही है। जी। वो डॉक्टर्स उनको या साइंटिस्ट उनको सोडो साइंस कह देते हैं। हाँ, फिर बाद में जो मेरे साथ इंसिडेंट हुए, जो खुद के ऊपर हुआ और चीज़ मैंने देखी, तो वो काफ़ी चीज़ें चलती गई। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा ना यार, अगर फिर किसी ने मेरे को एक बात बोली थी, कह रहे यार आपको क्या लगता है भगवान है? मैंने कहा हाँ जी है। तो भगवान हमारी रक्षा किससे करते हैं? बुराइयों से करेंगे और ऐसे करोगे ना, राक्षसों से करेंगे। राक्षसों से करेंगे। तो उन्होंने बोला था अगर भगवान है तो शैतान है, भगवान है तो शैतान भी है। सही। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई कि जब अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो दीपक भाई फिर इसके अलावा आपके पास वैसे भी किस्से आते ही हैं। हाँ, तो क्या सुनाना चाहेंगे आगे? कोई आपके साथ कुछ हुआ पैरानॉर्मल या कोई और किस्सा? मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा ना। ये किस्सा जो है ना, जैसे मेहंदीपुर बालाजी की बात मेरे सामने वो छप गई, ये ऐसे ही किस्सा मेरे को किसी ने शेयर किया, मेरे जानने वाले ने, मतलब मेरे कुछ खास ही हैं। मैं नाम वाम उनका रिवील नहीं कर पाऊंगा। नहीं, वो करना भी नहीं चाहिए, मेरा तो वैसे ही रहा। हाँ, दूसरा क्या है ना, और कुछ अभी वो जो केस है, वो केस भी है, वो अंडर ट्रायल्ड है। तो ये किस्सा सुनील भाई 2023 का है, और जिस फीमेल ने मेरे साथ शेयर किया ये उनके फादर के साथ हुआ था। उन्होंने ऐसे बताया कि दीपक भाई के हमारे परिवार में हम 5 बहन भाई हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, उसके बाद मेरा बड़ा भाई है, मतलब मैं सॉरी सबसे पहले मैं हूँ, उसके बाद मेरा भाई है, फिर मेरी 2 बहनें हैं, और फिर मेरा सबसे छोटा भाई। तो कह रही हर किसी के घर में ये होता है कि बेटी की शादी होने के बाद बेटे की शादी की बात चलाई जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले एक बहन की शादी और कर देते जो भाई से छोटी है, तीसरे नंबर पे उसकी भी शादी वादी कर दी। वो तीसरी शादी करने दूसरे नंबर की बहन की शादी करने के बाद जो है वो फिर उन्होंने सोचा भाई अब लड़का इसकी भी शादी कर देते हैं कि बहू आ जाएगी, फिर तीसरी रह गई ये, इसकी भी शादी कर देंगे, क्योंकि वो भी लमसम शादी के एज में ही है लड़की, जो तीसरी बहन है उसकी। तो उन्होंने बोला कि लड़की वड़की इन्होंने सर्च करने चालू की, तो उन्होंने वो एक रिश्ता विश्ता टकराया उनका, और उन्होंने कहा भाई लड़की वड़की है। तो बोला कि मेरी मदर का फ़ोन आया कि भाई हम लड़की वड़की देखने जा रहे हैं, तो तुम भी आ जाओ। तो उन्होंने कहा मम्मी देखो अभी तुम लड़की देखने जा रहे हो तो तुम लोग चले जाओ, और वैसे भी हमने क्या देखना है, भाई ने देखना है, और
मेन तो भाई का है, बाकी तो आप लोग साथ में हो ही। और सडनली जिस सेकंड नंबर की लड़की शादी हो रही थी सिस्टर की उनकी, वो भी आई हुई थी उनके घर। तो उन्होंने कहा वो तो आई हुई है, उसको ले जाओ, और पापा हो जाओगे, तुम हो जाओगे, और भाई हो जाएगा, और छोटी वाली को ले जाना तो उसको ले जाओ, और भाई को ले जाओ, आप लोग चले जाओ, आप लोग देखाओ आप कौन सा उनको पक्का करने जा रहे हैं। और वो घर से यही सोच के निकलेंगे कि भाई हम पक्का नहीं करके आएंगे, सिर्फ हम लड़की को देख कर आ जाएंगे और पसंद करके उसके बाद भी कोई रस्म वसम होती है गोद भराई वगैरह करने की, वो हम बाद में कर लेंगे। अच्छा, सुनील भाई वो चले गए, जिनके थ्रू बिचौले के रिश्ते, जो थ्रू रिश्ता हुआ, वो चले गए वहाँ पे। तो जैसे ही गए, आपको पता है कि भाई आने के बाद जब किसी घर जाते हैं तो फिर आपको मेहमान नवाजी होती है, और सही। आओ भगत जो होती है वो की है हमने। तो उनको बोला जी चाय वाय आई, कुछ नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह नाश्ता जो होता है वो रखा रखा। वो लड़की चाय लेकर आई, तो वो लड़की दिखने की एवरेज, जिसको हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी, एवरेज लड़की थी। बात हुई वहाँ पे, रिश्ते की बात चलने की, कुछ क्वेश्चंस पूछे लड़की से, एजुकेशन वगैरह जो नॉर्मल क्वेश्चंस चलते हैं कि एजुकेशन कहाँ तक है, ये एज वगैरह, ये सब चीज़ें ना। तो वहाँ पे क्या ना, ये सब चीज़ें क्वेश्चनिंग आंसरिंग से पहले वहाँ उसके फादर को ना बोले थे, बार बार इंसिस्ट कर रहे थे मिठाई विठाई खाने के लिए, जब मिठाई खा लो, मिठाई तो लो। तो जब ले रहे हैं, चाय पी ली, नहीं अब मिठाई तो लो ना, अब मिठाई तो खाओ। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, एक बार लड़की को देख लें, उससे बात हो जाए, उसके बाद हम मिठाई भी खा लेंगे अगर लड़की। तो जी कोई बात नहीं, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। तो उन्होंने जी उठा के वो नाश्ते में मिठाई विठाई भी खा ली, नॉर्मल सी बात है, वो भी वो शक वाली कोई बात भी नहीं होती। हाँ, वो खा ली। अच्छा जी, बताया गया, उन्होंने बोला जी लड़की की एज वेज पूछी, उन्होंने बताया कि इतनी है। उन्होंने कहा जी चलो ठीक है, लड़का लड़की में एक 1.5 साल का डिफरेंस है और चल जाएगा, ठीक है जी। तो बाद में वो साइड में गए, उनसे पूछा कि भाई क्या है क्या नहीं। तो वो लड़का ने बोला कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं घर जाके बताऊंगा। लड़के की माँ ने भी बोला कि कोई बात नहीं, घर जाके बात कर ले। और लड़की की जो बहन शादीशुदा थी, जो सेकंड नंबर की थी, उसने बोला, बाकी सबका था ऐसे ही चलता रहा। और लड़की के फादर अटक गए, बढ़ गए। और मिठाई सिर्फ उन्होंने खाई थी। हाँ, कि नहीं जी पक्का जी। लड़की आज ही रोक के जानी है, आज ही, जिसको हम 100 रुपये रोका कहते हैं, वो आज ही करके जाएंगे। तो लड़के की थोड़ी बहुत तल्खबाजी भी, लड़का चुप हो गया कि किसी के घर पे आए क्यों तल्खबाजी करनी फादर से अपने, तो समाज में मतलब अच्छा वो नहीं जाएगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। उसके फादर ने वहीं सारा सामान, मार्केट जाके सामान सुमान लाए, और जो भी लड़की को नेक नूक दे के वहीं के वहीं वो रिश्ता पक्का कराया। घर आने के बाद थोड़ा उनके घर में झगड़े वगैरह भी हुए। वो कह रहा भाई मुझे तो लड़की इतनी अच्छी खास नहीं लगी है वो। तो उसके फादर ने उसको बोला कि तू इतना सुंदर है, ये है वो लड़का भी खास नहीं है कुछ, मतलब एवरेज सिस्टम बोल सकते हैं वो है, कि तेरी कोई जी अच्छी जॉब कर रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, इतना अच्छा परिवार है, ये सब चीज़ें वो है। तो बोला, अब उसके फादर ने उसको ये बोला कि शादी होगी तो यही होगी, नहीं तो कहीं होगी नहीं, अब तू देख। तो उसने अपनी, जिन्होंने ये किस्सा शेयर किया है, उसको फ़ोन किया अपनी बहन को, उन्होंने कहा पापा को समझाइए। अब वो अपने पापा से बात की, कह रहा नहीं शादी तो अब यही होगी, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परिवार है ये। तो फिर कह रही हमने भी अपने भाई को समझाया कि नहीं भाई चल ठीक है यार, कर ले ये। और सब चीज़ें ना इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी वहाँ पे, सडनली रिश्ता भी गए, देर रोका भी हो गया, सडनली 2-3 महीने में शादी भी कर दी उन्होंने टैटू करके। अच्छा, वो लड़की घर आई, घर आने के बाद सास की सेवा करनी शुरू कर दी, ससुर की सेवा करनी शुरू कर दी, एक परिवार को उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और शुरू में क्या हुआ, जैसे ही वो लड़की की शादी हुई, सॉरी मैं एक बात मिस कर गया, तो जिस दिन होता है कि आपको पता है शादी के बाद फर्स्ट नाइट होती है, तो रूम थे उनके घर में ना, 3 रूम थे। तो उसमें पता है कि मोस्टली लोग एक रूम में अपना सो जाते हैं, जितने भी कुछ रिश्तेदार कुछ खास जो रह जाते हैं, बस आज के टाइम पे रहता है तो कुछ खास ही 2-4-5 लोग रह जाते हैं, मौसी हो गए, बहनी हो गई, बुआ हो गई, रह गए थे। तो 2 लोग रहे, तो रूम था। तो वो तो छोटा भाई जो था, वो रात को उठा होगा वॉशरूम वगैरह के लिए जाना, तो उसने देखा कि उसके भाई के ना
का रूम खुला हुआ है और उसका भाई बेड पर सो रहा है। तो उसने देखा भाई रूम खुला है, बेड पर सो रहा है। फिर जहाँ और लेडीज़ वगैरह सो रही थी उसने वहाँ पे जागा तो उसने देखा उसकी भाभी वहाँ सो रही है। तो आया है वो वॉशरूम करने का। और फिर सुबह सुबह उसने अपनी मदर को बोला कि मम्मी इनसे पूछना जरा कि इनका कोई झगड़ा झुगड़ा तो नहीं हो आपस में। कह रहे क्यों? नहीं मैं रात को उठ के गया था तो उन्होंने देखा भाई अलग सो रहा है, भाभी अलग सो रही है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं पूछूंगी इनसे क्या बात हुई। तो उस लेडी से लड़की से पूछा, कह रही नहीं ये रात को शराब पी के आए थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीज़ें ना लिखना फलाना, और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसको हम समझाएंगे। वो करता था ड्रिंक करता था। ठीक है। तो अब उसको पूछा तो उसने बोला मैंने तो उस दिन तो शराब पी नहीं। तो ये तो खामा झूठ बोल रहे। और उन दोनों के ना फर्स्ट डे से ही थोड़ी कलकबाजी शुरू हो गई, झगड़े होने धीरे धीरे झगड़े बढ़ते रहे। बट उस लड़की ने क्या है ना सबको कर रखा था, मतलब सम्मोहित कर लिया। हाँ, मतलब कि जैसे कि सास की सेवा करने खाना। और उसकी खास बात उसने बताई थी, वो किचन में किसी को नहीं घुसने देती थी। वो कहती थी बैठ जाओ, जो उसकी छोटी ननद थी कि बैठ जाओ, जो खाना है मुझे बताओ, मैं बनाऊंगी, मैं खिलाऊंगी। अच्छा। तो मैं बनाऊंगी, किचन में किसी को नहीं घुसने देती थी वो। और उनका जी ठीक है चलो सर। फिर उसके भाई को भी समझाया कि भाई क्यों तू झगड़ा कर रहा है ये सब चीज़ें, और इतनी अच्छी लड़की है, मम्मी पापा की देख सेवा कर रही है, कौन आता है आज के टाइम पे, सब बढ़िया रहता है सब पे। अब हो गई है शादी हो गई, क्या करेगा तू, छोड़, तू थोड़ा एडजस्ट कर ले, हो जाएगा सब कुछ ठीक ठीक धीरे करके चीज़ें ना ट्रैक पे आ जाएंगी। तो पहुँचने का क्या करना है, तो उसकी जो लड़की की मदर है ना वो बहुत स्पिरिचुअल है। तो उनके घर में जगह है, मंदिर है जहाँ पर उन्होंने लड्डू जी गोपाल जी बैठाए हुए हैं ना, ये सब चीज़ें घर पे। तो और दूसरा उस लड़की के घर में ना उसके मम्मी पापा का ना सॉरी भाई और मम्मी का थोड़ा आना जाना हुआ एक दो बार ना। और वो गिफ्ट्स वगैरह लेके आए कि भाई गिफ्ट्स रह गए थे, और शादी के टाइम पे गिफ्ट्स आए थे तो ये रह गए थे, आ नहीं पाए थे तो हम ले आए। तो उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है। तो सबके लिए वो मिठाइयाँ वगैरह लेके जो आते हैं, हम किसी के मेहमान में घर पे जाते हैं मिठाई लेके जाते हैं। तो जब वो आए तो उसके फादर के लिए ठीक है, अगर उसके फादर भी ड्रिंक करते थे, यार ड्रिंक करेगा तो कौन शराब की बोतल थोड़ी ना लेके जाओगे। सही है, वो भी बड़ा अजीब लगता है। अजीब लगता है। ससुर स्पेशल शराब लेकर आ रहा, जो माँ बाप मना करते हैं हाँ कि भाई शराब नहीं मैं बता रहा हूँ, जो लड़की की पेरेंट्स है ना, जो अपनी बहू की मदर्स और भाई है वो लेके आए। मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ कि मतलब जब लड़के मतलब लड़ाई होती है तो यही होती है ना कि ऐब नहीं होना चाहिए, कुछ शराब वगैरह ना पीता हो। तो लड़के ने सब दिखाया उसको, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आए ना। तो शराब की बोतल भी लेके मौसा जी, जो लड़की का भाई था, मौसा जी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वो लिखना पड़ा। ठीक है जी रख लेंगे कोई बात। तो जो उसके बाद वो चले गए। तो उन जब गिफ्ट्स वगैरह खोल रहे हैं तो उसमें मैजिक मिरर होता है, आपने देखा है? वो क्या होता है थोड़ा सा? मैजिक मिरर होता है। अच्छा मैजिक मिरर। हाँ मैजिक मिरर थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है, समथिंग शेप, मतलब इन द सेंस कि आप उसको मतलब आप देखो, मतलब आप उसको था कि लाइट जलाओगे तो उसके अंदर आपको आपका चेहरा नजर आएगा, नहीं तो फिर कुछ और नजर आता है। अच्छा। उसको मैजिक मिरर कहते हैं, ऐसे कुछ बताया था उन्होंने ना, तो मैजिक मिरर बताया था मेरे को। मैं ठीक है। और वो लड़की सबको दिखाए, जो लड़की थी ना, कि देखो ये गिफ्ट में आया, देखो कितना अच्छा है ना, ये देखो। अपने ससुर को भी दिखाया, सास को भी दिखाया, और ननद को दिखाया, भैया अच्छा है ना, अपने हस्बैंड को दिखाया, ये सब चीजें। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, चलता है, सही है। तो उसके बाद क्या हुआ ना, उनके जो हस्बैंड वाइफ के ना झगड़े होते रहते थे। तो उन्होंने कहा यार ये क्या चक्कर है। तो उसकी मम्मी थोड़ी स्पिरिचुअल थी लड़के की, तो उन्होंने बोला कि तो अपने एक काम कर, अपने घर से अपनी जन्मपत्री या कुंडली मंगवा। तो उसने बोला मम्मी कुंडली किस लिए, अब तो शादीशुदी तो कुंडली वुंडली तो करेंगे बेटे, मैच नहीं करानी। तो एक बार मिला तो एक बार मैं इसकी भी दिखाऊंगी जन्मपत्री या कुछ भी है, पंडित से पूछेंगे भाई क्या चक्कर है, तुम्हारी शादी बन क्यों नहीं, तू इतनी अच्छी है और सब कुछ अच्छा है, ये बढ़िया है, तो बन क्यों नहीं रही आपस में। अच्छा जी, उनसे उनकी जन्मपत्री वगैरह मंगाई, कुंडली तो बनाई नहीं, तो जन्मपत्री वगैरह है। तो उस दिन सुनील भाई एक राज खुला सबसे पहला, जो उसमें इसकी लड़की की डेट ऑफ बर्थ देखी, वो लड़की से 10 साल बड़ी थी। लड़के से 10 साल बड़ी थी। तो जब रिश्ता हुआ था तब प्रिटेंड क्या किया था उन्होंने कि कितनी उम्र है? 1 साल का फर्क बताया था। अच्छा तब 1 साल का बताया था। लड़के से 1 साल छोटी बताई थी। हाँ आपने बताया था, मैं स्किप कर गया, सॉरी, आपने शुरू में बताया था 1 साल छोटे। और वो लड़की दिखने में दिखती नहीं थी, बिल्कुल पतली दुबली सी थी, लगती नहीं, पतली दुबली सी एज फैक्टर नहीं, एज दिखती नहीं थी ना उसकी। और
वैसी थी, क्योंकि वो जो जिन्होंने ये किस्सा मेरे को शेयर किया, कह रही है मैं तो बस उनसे शादी वाले दिन ही मिली थी, सीधा जब शादी हुई थी ना, हाँ हाँ और बहुत भाई वगैरह क्योंकि करने का मौका नहीं दिया, सब कुछ वहीं का वहीं कराया था वो, तो कह रही मैं शादी पे ही मिली थी। हाँ ठीक है, तो मंगाई। उसके बाद उनके भाई खूब झगड़े हुए इस बात को लेकर, तुमने झूठ बोला है, हमें अंधेरे में रखा है, ये हो गया। ठीक है जी, लड़की के फादर आए कि जी माफ़ी मांगते जी, हमसे गलती हो गई, ये सब चीज़ें वगैरह ढिकना फलाना ना। तो उनके चलती रही है बात, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, ठीक है माफ़ कर दो, ये सब चीज़ें करके। तो उन्होंने बताया कि ना उनके घर में ना उनके फादर के साथ एक बंदा आया था, तो घरों को ना, पूरे घर को बड़े गौर से देख रहा था वो, चारों तरफ से, चौखटों को कई बार देखा, सीढ़ियों को कई बार देखा उन्होंने ना, और वो चले गए। ठीक है, फिर सडनली सुनी भाई, अब उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू हुई धीरे धीरे करके। तो जो कुंडली दिखाई थी उसके बाद कुछ दिखाया कुंडली का? कुंडली का दिखाया ना कि भाई इनकी बनती नहीं है, तब तो राज खुला ना कि लड़की 10 साल लड़की से बड़ी है। वो तो 10 साल वाला हो गया, हाँ। लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर कोई दोष उनका निकला नहीं अच्छा ठीक कि कोई दोष वोष हो, ये सब चीज ना, क्योंकि उस एंगल में वो गए नहीं थे। नहीं नहीं, वो 10 साल देख के सब आ गए, क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, हमारे साथ धोखा हुआ, ये सब चीजें ना। तो ये सवाल मैंने उनसे ही पूछा था जिन्होंने किसी, मैंने कहा तुम्हें पता नहीं चला कि लड़की है दिखने में, अगर लड़की आपके भाई की उम्र 25 साल है तो 10 साल बड़ी, ऑटोमेटिक 35 साल 35 साल और एक 35 साल की लड़की मिच्योर होती है। कह रही आप यकीन नहीं मानोगे, आप उसको देख के कह ही नहीं सकते थे। और वैसे भी तो कुंडलियां लोग मिलाते हैं शादी से। मैंने कहा उस टाइम क्यों नहीं मंगाई? वो कितना अड़ गया बस। एक्चुअल में जिन्होंने रिश्ता कराया वो उन दोनों का नॉन था, खास था। उन्होंने कहा हाँ, विश्वास वाली बात पे वो चीजें हो गई उसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। फिर उनके घर में ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई। उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी फादर के साथ होनी शुरू हुई। सबसे पहले उनके फादर रात रात को उठ जाते, कई बार चिल्लाने लग जाते जोर जोर से। क्या हो गया भाई? फिर एक दिन उनके पड़ोस में एक लड़का था, तो उसने उसके जो लड़के से बोला इसकी शादी हुई थी, यार तेरे पापा की तबीयत ठीक है क्या? उसने बोला क्यों, क्या हुआ? कह रहा नहीं यार, तेरे पापा को मैंने एक दिन छत पे घूमते हुए देखा रात को, और घूमते घूमते देखा, और उसके बाद वो खड़े हो गए और अकेले खड़े होकर वो बात कर रहे थे, और ऐसे लगा किसी से बात कर रहे हैं सामने, और सामने कोई था ही नहीं। कह रहा भाई कुछ दिखा लो, कोई मेंटली कोई दिक्कत होगी तो उनको दिखा लो, किसी को बाहर एक बार ना बात करा लो। उसने कहा नहीं यार, कह रहा नहीं यार मैंने खुद देखा है, मैं बोल रहा हूँ। तो उसने ये बात अपनी मम्मी से शेयर की। मैंने कहा चलो ठीक है, दिखाएंगे डॉक्टर को, दिखा लेंगे, कोई बात नहीं, इस बात को बात कर लेंगे, इलाज इलाज शुरू करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया उस लड़की ने कि कुछ दिनों बाद क्या हुआ, मेरे पापा ना रात को चीखने लग गए बहुत जोर जोर से। तो चीखते और पूछते थे क्या हो गया, पूछते उनको क्या हो गया तुमको, तो बोलता कि ये लोग ना मुझे मार देंगे। तो कौन लोग मार देंगे? कह रहे ये लोग मेरे अगल बगल बैठे हुए हैं, ये लोग मुझे मार देंगे। तो कौन लोग मार देंगे? कह रहे ये लोग हैं, तुम्हें दिख नहीं रहे क्या, तुम लोग अंधे हो गए, ये मेरे को मार देंगे। तो कह रही उसके बाद थोड़ा सा मैं खटका खुटका हुआ, तो कह रही हमने फिर किसी को पूछा भाई कि ऐसे ऐसी बात है, तो कह रहा उन्होंने थोड़ा बहुत करा कुरा के कहा जी ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो तब भी ठीक नहीं हुआ। फिर उनको बताया कि एक दिन रात के उनके फादर क्या करते, रात को उठते, सीढ़ियों से नीचे उतरते, बाहर जाते, उनके घर से आगे आगे ना चौराया पड़ता है, उस चौराहे के परिक्रमा लगाते, 4 बार घूमते, बैठ जाते, 15-20 मिनट उठ के घर के आके वापस चले जाते। और एक दिन क्या हुआ कि जो जहाँ पे उन्होंने लड्डू गोपाल जी स्थापित कर रखे थे ना, उस कमरे में वो जाते नहीं थे, पहले जाते थे, फिर बाद में उन्होंने जाना ना सडनली बंद कर दिया। तो एक दिन उस रूम में बैठे हुए थे, और बैठे रहे बैठते वो बोला अपनी मेरी अब सबसे छोटी वाली बहन को बुलाया, इधर आ, उसका नाम लेके बोलते हैं कि तेरे को पता है उस कमरे में कौन है? बोले यार ये क्या बोल रहे हैं? कह रहा कौन है? कह रहा उसके बाद वो कमरे की तरफ देखते रहो, चुप हो गए, बोले ही नहीं, शांत बिल्कुल, परमानेंटली खामोश। नहीं कुछ समय के लिए या फिर उस समय उस समय के लिए वो शांत हो गए, बिल्कुल चुप, बोले ही नहीं फिर। और उसके बाद वो दोबारा उस कमरे में, वो पूजा वाले कमरे में दोबारा गए नहीं वो। ओके। उसके बाद ठीक है भाई, तो वो जो लड़की थी वो भी बड़ी परेशान दिखाती थी कि नहीं ये है वो है, दिखना फलाना, पापा को क्या हो गया है, तबीयत ठीक नहीं हो रही। अच्छा, उन्होंने डॉक्टरी इलाज उनका
शुरू कर दिया था। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि वो उनको ना गढ़गंगा के पास ना किसी के पास लेके जा रहे थे। सुनील भाई उन्होंने क्या कि जब गढ़गंगा के पास वो उसको ले जा रहे थे, वो दिन वो वहाँ पहुंचे ही नहीं। बीच में इतनी अड़चने आई उनको, कभी गाड़ी खराब, और गाड़ी भी उसको भी 10 गाड़ी थे, तो कह रहा बाइक किस गाड़ी की सर्विस सब करा के लाया हूँ मैं। फिर जाते जाते प्रॉब्लम हो गई। बोला फिर वो उसके फादर ना गाड़ी में भी अंडर कंट्रोल हो गए, और ऐसे पीछे बिल्कुल सर टेक के, और एक बोलते हैं, करा कहाँ जा रहे हो तुम, ये कहीं नहीं बचेगा, ये जाएगा अब हमारे साथ। अच्छा। कहीं भी चले जाओ, कितनी कोशिश कर लो। और ये बात उसके फादर बोल रहे हैं उस गाड़ी के अंदर सबको। उन्होंने बताया कि दीपक भाई कितनी कोशिश कर ली, उस दिन हम उस जगह पे पहुंचे नहीं, कहीं रास्ता भटके, नहीं क्या क्या हुआ, हम वापस हार होर के हम घर ही वापस आ गए। मैंने कहा अच्छा जी। कह रही उस दौरान फिर क्या हुआ कि अब लेवल चेक करना उस चीज़ का ना, एक दिन जो लड़की है ना उनकी छोटी बहन वगैरह, तो उसका भी कहीं रिश्ता विश्ता हो रखा था, तो वहाँ से भी जवाब आ गया। हाँ मतलब खाना खानी शुरू होनी शुरू हो गई कि भाई ये कोई पंगे होने शुरू हो गए। सडनली क्या हुआ कि करते करते उनकी फादर की इतनी तबीयत खराब हुई, फिर वो हॉस्पिटलाइज हो गए काफ़ी टाइम के लिए। फिर हॉस्पिटलाइज होने के बाद अब वो रिपोर्ट्स वगैरह देखें, सब कुछ नॉर्मल आए, डॉक्टर रखे करेंगे उनको, फिर वापस भेज दिया। फिर एक दिन उनके फादर ने बोला कि उनको मतलब बताने की कोशिश क्या करने लगे थे। तो एक बार क्या हुआ, मैं सॉरी बताता हूँ। एक बार क्या, उनके फादर ना रात को उठ के छज्जे पे जाके बालकनी में जाके खड़े हो गए और कंटिन्यू बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो उनकी वाइफ जब थी, लड़की की मदर थी जिन्होंने ये इंसिडेंट शेयर किया है मेरे साथ, तो उन्होंने बोला कि वो आवाज़ मार रही है, हिला रही है उनको, आवाज़ मार रही हैं, सुन नहीं रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। बोले सडनली पलटे और बोले दीपक भाई सिर्फ वो मेरी मम्मी को देखें और हंसते रहे, सिर्फ आंखें बड़ी बड़ी कर रखे और हंस रहे हैं। देखते रहे, मतलब एक मैं इस तरह से कर सकते हैं, शैतानी हंसी। हाँ, शैतानी हंसी। ऐसे करके वो हंसते रहे, वो बोले ना, वो आवाज़ मारे कुछ नहीं रहे। बोले थोड़ी देर बाद वो गिर गए बेहोश हो गए, क्योंकि मम्मी ने चिल्लाया, फिर बेटे बेटे आए, हमको उठा के बेड पर रखा। बोला अगले दिन जब नॉर्मल हुआ तो लड़की जो छोटी लड़की थी उन्होंने बताया कि ना ये मंदिर वाले कमरे में गए थे, और इन्होंने मेरे को बोला तेरे को पता है उस कमरे में क्या है, ऐसा कुछ मेरे को बोला। तो मतलब सुनील भाई को करी ज़बरदस्ती हम उनको थोड़ा सा खींच खांच के ना मंदिर वाले कमरे में लेके जाने थे, तो गए नहीं, फिर बोले गए ज़बरदस्ती ले गए। वो लास्ट दिन था जिस दिन वो फिर दोबारा उस मंदिर वाले कमरे में गए थे। तो बोले क्या उस दिन को ठीक लगा, फिर वो कह रहे नहीं मैं वहीं जाऊँगा, वहीं जाऊँगा, वहीं बैठूँगा, अपने कमरे में बैठूँगा मैं। तो फिर वो उस दिन पूछा करी, अपने पापा को बोल रहे थे कि जिसने लड़की को बताया था तेरे को पता है उसके घर वहाँ पर कौन है, उन कमरे में कौन है। तो उसने पूछा पापा उस दिन आप मुझे बोल रहे थे ना कि उस कमरे में कौन है, बताओ कौन है, आप कुछ बता रहे थे मुझे, क्या कौन है। फिर वो कह रहे कि इशारा किया चुप हो जा, चुप हो जा, इशारा किया कि चुप हो जा। फिर उसको बोला क्या हुआ, कह रहा वो ना यही देख रहे हैं। तो कह रही वो यहाँ कौन है कौन है, कह रहा मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा। फिर चुप हो गए, और वो लास्ट चुपी थी, उनके बाद वो चुपी हो गए। मतलब जीवन है बट जीवन है, बोलना बंद हो गए। उस दिन के बाद उनको हॉस्पिटल एडमिट करा। और उस दौरान बीच में एक बार कोई त्यौहार बजा था, वो त्यौहार भी उस लड़की के पेरेंट्स वगैरह, मतलब पेरेंट्स की साइड से वो जो त्यौहार आता है, कुछ होता है ना खिचड़ी वगैरह कुछ होते हैं, वो दालें दूल्हे कुछ मिठाइयाँ वगैरह लाते हैं। पहला त्यौहार था उस लड़की का, वो कुछ शादी के टाइम बाद वो लेके आए थे। तो औरों को दिखाने की कोशिश की, भाई और जगह दिखाओ कि ऐसी हरकतें वगैरह करें। तो फिर एक उन्होंने किसी को पूछा, तो उन्होंने बोला भाई ये बहुत ही तगड़ा हिसाब किताब है, ये मेरे बस की बात है नहीं, मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, आप कोई और ढूंढो। मैंने कहा ये अच्छा जी। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो उस दौरान क्या हुआ था, एक बार उसने मेरे को एक बार और बताया उन्होंने बात ना, उसी लेडी ने मेरे को, तो एक दिन दीपक भाई क्या हुआ कि ना मैं फ़ोन पे ना बात कर रहे थे,
अपने घर गई हुई थी और मेरा भाई मेरी भाभी से बाद में फोन पे बात कर रहा था। तो मैंने कहा जब वो झगड़े करी उसके बाद तो थोड़ा सेटल्ड हो गए, नहीं शुरू हो गए थे और वो ठीक ठाक होने लग गए थे, मेरी भाभी के साथ रहने लग गया था। मैंने कहा पिताजी करे, पिताजी बीमार हो गए शुरू हुए और उन दोनों के रिलेशन ठीक होने शुरू। हाँ, ऐसा हुआ उनका। तो कह रहे एक दिन मैं अपने घर गई हुई थी तो भाई फ़ोन पे बात कर रहा था, तो बात करते करते उसने बोला दीदी आई हुई है ना, वो लड़की ने, लड़की की भाभी ने। बोली हाँ हाँ। तो करी बात कराओ, तो उसने बात कराई। तो उसने बोला भाभी मतलब हाल चाल पूछा ये वो। कह रही आप कब आए थे, ये वो बात सुन। कह रही पता है आज आपने घर पे क्या बनाया। तो कह रही मुझे पता है क्या, वो लड़की बोलती है वो कि मुझे पता आपने क्या बनाया। कह रही आज आपने घर पे चिकन बनाया है ना रात को। अच्छा। तो उसने बोला हाँ। तो कह रही मुझे ये भी पता है आपने सुबह क्या बनाया था। कह रही क्या बनाया था, आप बताओ, आपको पता। कह रही आलू के पराठे बनाए होंगे। आलू के पराठे बनाए थे आपने। अच्छा, फिर मैंने कहा इसमें क्या बात होगी। कह रही फिर मैंने अपने भाई को पूछा कि भाई भाभी को कैसे पता। कह रहा उसके भाई ने बोला अंडरस्टूड सी बात है यार, संडे वाला दिन है तो आई हुई है, एक एस्टिमेट लगा लिया। नाश्ते में लोग आलू के पराठे खाते हैं और हाँ। रात को नॉनवेज, जिसके घर में नॉनवेज खाते हैं, चिकन चुकन वगैरह बनता है वो खाता है। वो खा लिया। हाँ ठीक है, बात वो आई गई से हो गई। ठीक है, तो उसके बाद जो मैं बता रहा ये बीच का किस्सा था, मिस कर गया था इस बात को। तो उन्होंने फिर जब मैं बता रहा था ना कि जो को दिखाया कि भाई, उन्होंने बोला मेरे बस उसकी बात है। नहीं सर। तो उसके बाद अगर हम सुनील भाई कोई जो बात है, हम किसी के घर जाते हैं तो पहले पता करेंगे भाई कौन से हॉस्पिटल में है, सॉरी किसी हॉस्पिटल में किसी को देखने जाएंगे तो पहले पता करेंगे किस रूम में है, किस हॉस्पिटल में है, रूम में रहता है, किस रूम में है, वार्ड नंबर क्या है, ये सब चीज़ें। बोले कि उसकी लड़की की जो मदर थी वो आई, वो लोग थे नहीं ना वहाँ पे, सीधा बिना पूछे सीधा उनके रूम में गई, रिसेप्शनिस्ट से कुछ किसी से ने पूछा सीधा रूम में। बोली मैं उधर अपने फादर को देखने गई हुई थी, तो मैं जब गई तो वो लेडी खड़े होकर कुछ बात कर रही थी, मेरे फादर से बोल रही थी। और मेरे फादर बोलते नहीं थे, कॉमन मतलब बोलते थे नहीं, बोलते बिल्कुल बंद हो रखी थी उनकी। और कह रही जैसे ही मैं आई वो थोड़ी देर बाद वो चली गई, क्योंकि झगड़ा तो उनका उस बात को लेके चल ही रहा था। हाँ, मतलब मन मुटाव चल रहा था, कह सकते हैं। वो ज़्यादा बोलचाल नहीं। हाँ, बोलचाल तो खत्म होगी, बोलचाल तो कम थी क्योंकि वो एज वाला फैक्टर। हाँ, उसी की वजह से। हाँ, लड़के से तो रिलेशन ठीक हो रहा है, बट वो तो कहीं ना कहीं मन के अंदर बात रह ही जाती है कि झूठ बोला आपने, चीजें एक मन मुटाव जो होता है वो चल रहा था उसका। तो भाई वो चले गए वहां से ना, क्योंकि वो जब इन्होंने शेयर किया ना तो वो मेरे रो पड़ी उस किस्से को ना शेयर करते करते ना मेरे साथ। तो उनके बाद उन्होंने भाई किसी को ढूंढा उन्होंने कि भाई कोई पता करो। फिर उनको कोई ना, उनमें कोई बंदा मिला ना, वो घर गए उनके बाबा जी के पास, जो मिले उनके पास। तो उन्होंने पूछा कि भाई बैठे हुए थे तो उस लड़की जिन्होंने किस्सा शेयर किया उनकी मदर से बोलते हैं और खाली बहू के हाथ की रोटियां। वो हैरान हो गए यार, रोटियां। फिर उन्होंने बोला कि ये समस्या हो रही है आपको। बोले हाँ। बोला पहले एक काम करो, आप ना अपना घर छानो ढंग से, कुछ मिलेगा आपके घर में। अच्छा जी, हो गए कुछ सामान सुमन जो मिला, फादर जहाँ जिस रूम में थे वहाँ से वो लेके गए वहाँ पे, वो दिया कि ये मिला, ये वो सब चीज़ें। उसके जिस दिन सामान सुमन, एक दिन बाद फिर जब गए थे जिन्होंने मेरे को किस्सा शेयर किया, एक दिन मेरे पापा गए थे, वो जो रात को एक अजीब सा ना साउंड निकला उनके मुंह से, अजीब सी आवाज़। करीब मैं वहाँ प्रत्यक्ष बैठी हुई थी उनके सामने, इतनी गंदी आवाज़ थी करी मैंने, और जो मेरे पापा चुप हो गए थे, बोल ही नहीं रहे थे, इतनी गंदी आवाज़ थी। वो आवाज़ निकली और उसके बाद उनके फादर एक्सपायर। तो वो जो 13 दिन का जो हिसाब होता है वो निकलने का, वो निकलना। बट कहीं ना कहीं उनकी मदर के मन में ये बात रह गई, यार ये हुआ क्या है, बाबा जी के पास चलेंगे। तो गए वो, कह रहे जी बाबा जी के वहाँ गए। कह रहा बंदा गया। बोले हाँ। कह रहे आप इसको रोक ही नहीं पाते। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि किसने कराया हुआ है, आप बताओ।
कह रहा आपको किस लगता है? उनको लगा कि यार इसकी लड़की के ना पेरेंट्स का आना जाना ज़्यादा था, मदर का, तो मदर पे डाउट था उनका। और कहीं ना कहीं वो भी बात मन में रही होगी कि जब हम शादी देखने गए थे तो हम तो थोड़ा सा आनाकानी कर रहे थे, लेकिन खास तौर अभी पे मैं वो उसी बात पे आ रहा हूँ। हम्म तो जो उन बाबा जी ने जो राज खोले ना, उसके वो ये खोला उन्होंने कि इनके ऊपर जो आपके हस्बैंड थे जो एक्सपायर कर गए, इनके ऊपर मारण क्रिया की गई थी, इनके ऊपर हांडी छोड़ी गई थी। अच्छा। आपके परिवार के एक मेंबर का नंबर और लगाना उन्होंने, एक मेंबर का नंबर। एक परिवार के मेंबर का नंबर और लगाना है उनका। अच्छा, भी लगाना है। और आपके पिताजी का टाइम रखा हुआ था होली का, हम्म। और जो उनके फादर की डेथ हुई थी वो होली के आसपास ही हुई थी। ओके। तो और एक बंदे का टाइम रखा है वो दिवाली का, वो सिर्फ इसलिए बची हुई है क्योंकि वो अपने पितरों को बाते, उसकी मदर थी लड़के की, ओके। कि आपका भी नंबर लगाना, बट आप बचे हो, अभी वो हुआ नहीं है, बस करना है उन्होंने, आपका अगला नंबर आप ही का लगाना है। तो बोला आपने अपना घर छाना दोबारा, छान लेता, कह रही हाँ जो सामान बाबा जी लाए थे हम तो उनके पिताजी के एक्सपायर होने से पहले आपको दे देता। कह रहा एक बार और ढूंढो और मिलेगा। घर गए, ढूंढा ढांढा, तो उसको मम्मी के ना बैठे बैठे दिमाग में आया, मैंने आपको बताया था ना कि उसकी त्योहार लेके आए थे। वो तो पहले, जब बिल्कुल हाँ पहला शादी के बाद। हाँ, वो सामान उन्होंने खोला नहीं था, मतलब मिठाइयाँ मिठाइयाँ तो चलो खाली खाली। होंगी, वो जो दालें दूले वगैरह लेके आए थे ना, वो खोला नहीं था उन्होंने। उसको मदर को बोला यार वो चेक करो। हम्म। वो खोला, वो दालों के अंदर पुड़िया बांध के रखी हुई थी उन्होंने। वो सारा सामान जो दालें समेत उन्होंने उठाया, वो बाबा जी को जहाँ उनका घर था उनके पास ले गए कि बाबा जी ये सामान मिला है। कह रहा आपको पता है ये पुड़िया किस चीज़ की है? बोल के कह रहा ये शमशान की राख है। तुम तो देख रहा। कह रहा और ढूंढो, कह रहा आपके घर में 2 चक्कू और मिलेंगे सेम। हम्म। ढूंढे, सेम चक्कू थे वहाँ पे, एक किचन में रखा हुआ था और एक वो लड़की ने अपने सिराने नीचे रखा हुआ था अच्छा। सोने के लिए। लोग डरते हैं रात को उस लड़के से। तो उसने बोला, कह रहा जी नहीं हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, वो है। कह रहा आपकी बहू बहू नहीं बवाल है वो। कह रहा मैंने बताया था ना, मतलब मारण क्रिया किया है। कह रहा ये मारण क्रिया किसी और ने नहीं, आपकी बहू नहीं कराई है, किसी सिद्ध तांत्रिक से कराई है। इसकी पूरी तैयारी शमशान में हुई है, वहाँ मुर्गे की बलि दी गई है और बहुत कुछ हुआ है। और आपकी जो बहू है वो खुद एक तांत्रिक है। अच्छा, ये मतलब जिसे कहते हैं ना, वो रिवील हुई चीज की, वही खुद ही तांत्रिक है। कह रही खुद तांत्रिक और सिद्ध तांत्रिक से उसने दीक्षा ली हुई है उसने। हम्म। और आपको कभी अटपटा नहीं लगता था कि वो कहीं भी जाते थे तो उसको तुम्हारी सारी बातें कैसे बदलती हैं? आपने जैसे वो खाने वाली बात, चलो वो तो हम कह देंगे, आपकी ऑडियंस तुक्का हो सकता है। ऑडियंस भी कह सकते हैं, तुक्का भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि आपको हर चीज, कह रही उस लड़की को हर चीज पता होता था कि, जिन्होंने बताया कि मेरी भाभी को ये हर चीज पता होता था कि कहाँ जा रहे हैं, किससे इलाज कर रहे हैं। इनफैक्ट इनके चाचा के घर पे भी जाके वो बात करते थे ना कि आज हमने वहां जाना है, कि अपने घर पे बात नहीं करेंगे, पता चल जाता उसको सारी। वो कह रहा 7 जिन छोड़े हुए हैं आपके घर पे उस लड़की ने। और ये जो प्रोसेस हुई मारण क्रिया की, शादी से पहले शुरू? और इस लड़की ने जिन साथ रखे हैं, और ये लड़की शादी इस लड़की ने ही अपना भोग दिया हुआ है जिनों को, फिजिकल। फिजिकल भोग दिया हुआ है। आप इस लड़की के भी बच्चे भी नहीं होंगे। और दूसरा, जिस तांत्रिक ने सिद्धि ली है उसके साथ भी ये फिजिकल हुई है। आपका लड़का लड़का ये सामने बैठा हुआ है, पता नहीं, आपको इससे पूछो। इसके सामने उठ के जाती थी रात को पूजा करने के लिए वो शमशान में, पूछ लो। कह रहा है पूछो इससे, इसके आते ये काम से आता, रात को इसके दिमाग पे माथे पे टीका लगाते नहीं लगाती थी भगवत वगैरह का? बोला लगाते थे। तो कह रहा, तो उसकी माता ने पूछा तूने बताया क्यों नहीं? कह रहा मुझे लगता है कि नहीं तुम्हारी वो पूजा पाठ होगी अच्छी हो, मतलब कर रही हूँ, तरक्की कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, हमारी तरक्की होगी। और सुनो आता था, वो बोलता ही नहीं था फिर उसका लड़का हस्बैंड भी। उन्हें वो ये कह रहा नहीं आप एक बार फिर घर पे जाओ, फिर ढूंढो, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। सुनील भाई वो फिर गए। अब उन्होंने वो
लड़की की अलमारी ढूंढी, खोली उसके सामान से, भाई पूरा सामान खड़ा, उन्होंने लॉकर खोला, लॉकर के एंड में उनको भाई पता नहीं नारी बंधा मिला उनको लाल कपड़े में, तो अंदर किसी देवता की कोई मूर्ति वूर्ति रखी हुई थी, और कौन से देवता की पूजा वो पता नहीं, देवता क्या ही होगा, कोई शैतान ही होगा। शैतान की पूजा कर रही थी वो। और वहीं उनको फिर वो जो कहते हैं ना वो डॉल, वुडू। वुडू डॉल वो बना रखी थी। दोनों जो आपके होते हैं ना लीवर्स जो होते हैं, लीवर, किडनी, या दो वहाँ उन्होंने पिन आउट कर रखे थे, एक गले पे पिन आउट कर रखा था। जब बाद में उनकी मौत का रिपोर्ट में जो लिखी उसकी फादर इन लॉ की, वो लिखी हुई थी कि इनकी दोनों किडनी फेलियर है, उनका आवाज गला चौक था, सेम वही चौक, पूरा चौक हो रखा था। कह रहा आप कुछ भी कर लेते बचते नहीं है। तो फिर इन्होंने जाना था कि फिर उनको दिमाग में आया कि भाई ये, और उन्होंने बोला ये घर से कुछ सामान भी लाई थी अपना, कुछ फोटो फ्रेम टाइप का ना वो लाई थी, कुछ दिखाने लग रहा। कह रही उसके अंदर भी 2 मसान छुपा के लाई थी ये। अच्छा, बड़ी खतरनाक है भाई। फिर उन्होंने सारा सामान जो दिया, फिर ढूंढा जो वुडू डॉल वगैरह जो सारा सामान लेके उन बाबा जी को दिया। अभी ये केस जो है ना अंडर ट्रायल है कोर्ट में, उस फीमेल ने मुझे वो फोटो शेयर की हुई है जिसके अंदर दालों के अंदर पुड़िया रखी हुई हैं और 2 चक्कू। मैं शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, कई बार आइडेंटिटी को थोड़ा आप बोलोगे तो मैं आपको ऑफ कैमरा दिखा दूंगा। हाँ, ऑफ कैमरा दिखा देना मुझे। ऑफ कैमरा मैं आपको दिखा दूंगा ये सब चीज़ें। और टिलियन मैंने पूछा कि मैंने कहा इसके पीछे रीज़न क्या था। कह रही सिर्फ प्रॉपर्टी। बोले हमारा जो घर है वो एक ऐसी जगह पे है जो मेन बाजार में पड़ता है, दुकान है, करोड़ की कीमत थी। तो बाबा जी ने बताया इसका प्लान ये था धीरे सबको कि ये पहले ससुर को निकालती, सास को निकालती, नंदों की शादी हो ही जानी थी, छोटे वाले बच्चे को, लड़के को भी पागल कर देती है, दोनों में भी प्रॉपर्टी पे इसने कब्जा कर लेना था। सिर्फ प्रॉपर्टी का इसको लालच था, और ये कभी किसी की सगी होगी नहीं, हो नहीं सकती थी। मैंने कहा सिर्फ प्रॉपर्टी कह दी, हाँ सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। कह रही इनफैक्ट वो लड़की इतनी खतरनाक है कि एक दिन मेरा भाई उसको जो वुमेन सेल केस होता ना वहाँ ले गया था उसको, दोस्त को के चल तो मेरे साथ। कह रहा उस लड़की ने उसको घूर के देखा था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी लड़के की। बाबा जी ने बताया कि बहुत बहुत पावरफुल लड़की है भाई वो। फिर वो भी अघोरी थे जो बाबा जी से इलाज कराया। तो फिर सबसे पहले उन्होंने अपने भाई को प्रोटेक्ट कराया, फिर अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कराया टिल द एंड। वो बहुत इसमें एक दो चीज़ें मैं पूछूंगा आपसे। जैसे जो वो रसोई वाला सीन है कि वो रसोई में किसी को जाने नहीं देती थी, उसका कुछ लगा? उसमें मैं बता रहा ना, वो कुछ मिला मिलू के देती थी ससुर को खाने में, खास तौर पे ससुर को। खास तौर पे ससुर से। भैया मुर्दे की राख वाला तो बड़ा गंदे वाला वो है जादू, जिसको किसी को वश में करना हो। और उन्होंने बोला था कि शादी के लिए, कह रहा हम तो बहुत मना करता है। कह रहा तुम मना कर ही नहीं पाते भाई, सॉरी आपने मेरे को याद दिला दिया कि जो मुर्दे की राख था। कह रहा आप इस लड़की को मना ही नहीं कर पाते थे, कोई मना नहीं कर पाता। हाँ, वही वश किया हुआ था, वशीकरण था। कह रहा पहले 1 डे से इस लड़की ने सबसे पहले आपके ऊपर, उस लड़की ने और उसके जो भी उसकी फैमिली मेंबर्स हैं कुछ, पहले दिन से वशीकरण किया है। मतलब वशीकरण से लेके ब्लैक मैजिक से लेके मारन क्रिया तक आपके घर पे इस्तेमाल हुई है इस चीज के लेके। और जब ये इन बाबा जी से इनकी भेंट होनी शुरू हुई तो तब लड़की को नहीं पता लगा कि ये बस अब थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं? हाँ पता था ना, मैं कहता रहा हूँ ना। तो उसने बोला उसको हर चीज पता है। उसने बोला अभी तुम यहाँ पर आए हो, उसको ये भी बताया कि वो यहाँ पर है। तो फिर वो भाग गई जब समाजमुंड तक। वो तो पहले चली गई थी अपने पेरेंट्स के यहीं पे ही। तो जिस दिन आए ना, जब ससुर वसुर हुआ तो फिर वो चली गई थी अपने घर पे। ओके। क्योंकि मैं बता रहा था जब उसकी सिस्टर, जब वो जो जिन्होंने किस्सा शेयर किया, बात हुई उनसे उनकी, तो फिर वो अपने घर पे थी। उसके बाद फिर वो दोबारा नहीं आई घर पे रह के। भाई ये भी ऐसे किस्से आजकल तो वैसे भी, ये मेरी लाइफ का ना बहुत, मतलब मैं खुद अभी बताता था, मेरे 2-3 बार रोंगटे खड़े हो गए इस चीज को सुन के। देखो ना कितनी, अब इस चीज का जो अंडर ट्रायल है वो तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट ही हो सकता है। वो जो उसने रखना ही नहीं है उसको। हाँ, जो लॉस हुआ, मतलब बंदे का लॉस हुआ, उसका तो कोई कानूनी कुछ है ही नहीं है।
हाँ, उसमें क्या प्रूफ आप प्रूफ करोगे, कुछ नहीं कर सकते। मैं बताता रहा हूँ, वो लड़का अपने फ्रेंड को लेके गया एक दिन, वो बता रही थी मेरे को लड़की, अभी वो कह रही मेरा भाई अपने दोस्त को लेके गया, उस लड़की ने सिर्फ उसको घूर के देखा है थोड़ी देर। अरे शाम को आने के बाद उसकी ऐसी तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा। तो कह रहा फिर उसके घर डॉक्टर को लगाते, तो उसने बोला कि भाई डॉक्टर करने का, तो वो लड़का उन बाबा जी को क्योंकि वो उन्होंने ना ट्रीटमेंट लेना शुरू कर ही रखा था, चल रहा था। तो वहां से फिर उस लड़की को उन्हें बोला, फिर उसको भी थोड़ा प्रोटेक्ट कराया है। कह रहा उस दिन के बाद फिर मेरा भाई किसी को लेके भी नहीं जाता साथ में। कह रहा यार पता नहीं हमारे चक्कर में किसी और को ना लपट दे। और मैंने कहा कह सिर्फ प्रॉपर्टी का लालच उसका। अब बताओ बंदा कहाँ कहाँ बचे भाई, कहाँ का बचल कौन, मतलब जैसे कहते हैं ना वो भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है, क्या कैसे पता लगेगा। और आजकल काफी जैसे आपके मन में भी कई क्वेश्चन है, मैंने उसको पूछे, मैंने कहा तुम्हें पता नहीं चला कि भाई 30-35 साल की विमेन है या कह रही पता नहीं चलता दीपक, पता नहीं चला बिल्कुल भी। भाई जब होता ना, मैंने अभी ना दूसरा तो उसने ऐसा सम्मोहन कर रखा था ना, मम्मी पापा की तो ऐसी सेवा कर देती थी वो कि लोग तो कह रहे वाह भाई, एक लोगों की आदर्श बहू जो होती है ना कि हमारे को बहू ऐसी चाहिए, वो पेटेंट कर रखा था उन सबके सामने। मैं ना वही आपसे कहने लगा हूँ कि ये ना जिसके साथ होता भी है, आपसे पहले जिन भाई का पॉडकास्ट हुआ था ना, तो अब पता नहीं क्या हुआ है कि एक ही दिन में ना या 1-2 दिन में 3 ऐसी चीजें हुई हैं जिससे मैं सोच रहा हूँ। अभी एक कल पॉडकास्ट हुआ था, काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, तो उन्होंने स्तंभन क्रिया की बात की थी। कहते हैं वशीकरण कुछ नहीं है, असली होता है स्तंभन। 2 तरीके का स्तंभन होता है, एक बुद्धि स्तंभन और एक जो शरीर का बाकी स्तंभन। अगर शरीर का स्तंभन क्रिया करता है तो उसका शरीर मतलब पैरालाइज हो जाता है, काम करने लायक नहीं रहता। बुद्धि का स्तंभन हो जाता है तो दिमाग जिसने किया उसके कंट्रोल में हो जाता है, मतलब उसको कुछ सूझता नहीं है, जैसे कि बस वो कोई कंट्रोल, उसको रिमोट कंट्रोल कर रहा है, वो वैसे ही कंट्रोल हो रहा है। मुझे इस केस में भी ऐसे ही लग रहा है कि बुद्धि स्तंभन टाइप कुछ चीज शायद ऐसे, तो मेरे को नाम तो मुझे नहीं पता। हाँ, और दूसरी जैसे अब उनका जो उनका था ना केस, उसमें क्या था कि तकरीबन उनके फादर तो कह रहे थे कि मतलब लास्ट के दौरान पे कोमा के स्टेज में ही थे वो। हाँ वही कह रहा हूँ ना, तो यही इवेंचुअली वो उन्होंने कहा था कि मारण क्रिया में तो है ही है ना, अल्टीमेट डेथ ही है, लेकिन स्तंभन क्रिया में इवेंचुअल डेथ है, कि डेथ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। क्योंकि लास्ट स्टेज में जब उन्होंने बताया कि मैं लास्ट टाइम जो प्राण के, क्योंकि ये प्राण उनके फादर के उनके सामने ही निकले थे, तो कह रही जो बंदा चुप है, जो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट कोमा की स्टेज में ही है वो, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे जी आप इनको यहाँ ले जाओ, घर पे रखो, एक ही बराबर ही है, कुछ हम तो लगता नहीं। तो करी वो जो लास्ट मोमेंट में जो उनके मुंह से गंदा साउंड निकला था, करी मैं वहां थी वहां पे। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ना पॉडकास्ट की, तो उन्होंने अपने परिवार, मतलब उनका अपना किस्सा है, ऐसा नहीं है कि कोई है ना। तो वो कह रहे हैं कि 2012 से शुरू हुई का किस्सा, अब फिलहाल तो चलो ठीक है, लेकिन तकरीबन कह रहे हैं कि 11-12 साल ये चला। अब पहले 7 साल में कहते हैं मेरे फादर साहब की डेथ हुई, नहीं सॉरी फादर की नहीं डेथ, उनके ब्रदर की, बड़े ब्रदर की डेथ हुई। फादर साहब का बहुत बड़े 2 मेजर एक्सीडेंट हुए, इनका खुद का एक्सीडेंट हुआ, इनकी मदर को पैरालाइज हुआ, इनके भाई का एक्सीडेंट हुआ। और मेरा ये क्वेश्चन था कि 2012 से लेकर 2019 तक, मतलब 19 में किसी को दिखाया, वो भी वो नहीं देख रहे थे, कोई इनकी नोन थी जो उन्होंने जबरदस्ती कहा कि मैंने किसी से मिलवाना है, तो जो उनकी नोन थी उनकी भी डेथ होगी जिन्होंने मिलवाया। तो मैंने यही उनसे पूछा था कि 7 साल में कभी भी आपके मन में ये विचार नहीं आया कि किसी को दिखाया जाए, ऐसा सब कुछ हो रहा है? कहते नहीं, मेरे मन में यही होता था कि लाइफ का पार्ट है, तो भाई अप डाउन चलता रहता है। तो मैं कहा भाई इस तरह लोग सोचते हैं, तो फिर हो सकता है ना, मैंने भी उनको कहा था कि ये भी हो सकता है कि स्तंभन क्रिया कहते, बुद्धि स्तंभन कहते हैं, ये भी हो सकता है कि कभी मैंने सोचा नहीं। मैं कहते आज सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों नहीं सोचा, मुझे सोचना चाहिए तो उस समय कि भाई कुछ ना कुछ तो कराऊं मैं। मेरे हिसाब से देखो, जैसे मेरे केस में क्या हुआ ना, देखो मेरी फैमिली जैसे कोई किसी के हेल्थ इशू तो हम लोग पहले मेडिकल जाएंगे, और जब आपको लगता है कि भाई मेडिकल हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो फिर आप दूसरे रास्ते जाओ। सही, ट्राई करने में क्या जा रहा है? मैं तो कहता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान लेना चाहिए। हाँ, मेडिकल तो चलते ही रहना चाहिए, जब दोनों चीजें साथ भी तो चल सकती हैं। दोनों चीज साथ साथ चला लो, क्या दिक्कत? चलो अब हम एंटरटेनमेंट के तौर पे ले तो भूल भुलैया में आखिर में दोनों चीजें साथ में चलती हैं। जब वो होती है मंजुला का बनती है तो दोनों चीज, साइकेट्रिस्ट भी साथ में चलती है और वो तंत्र मंत्र का भी साथ में चलता है। अब जो कहने वाले कहेंगे वो मतलब चलो रियल कहानी तो नहीं है, लेकिन वो दिमागी प्रॉब्लम थी, कहीं कहेंगे नहीं दिमागी नहीं तो दूसरी भी थी प्रॉब्लम, बिल्कुल है ना।
तो ये तो अपने अपनी विचार की बात है, लेकिन दोनों क्रियाओं को साथ भी लेकर चला जा सकता है अल्टीमेटली। ये केस मेरे में वर्स्ट केस मैंने सुना था जो अपनी लाइफ में। नहीं है भी है, और मतलब भाई साक्षात तांत्रिक ही आपके घर में आ गया बहू बन के, तो बताते थे कि रात को वो भी जा रही है शमशान में और खुद नहीं आया, 7 जिन भी लेकर आ गया, 2 मसान लेकर आ गई है, और क्या क्या पता नहीं और क्या क्या बलाएं लेकर आ गई है। और भाई मैं तो कहता हूँ ऐसे ऐसे लोगों से इंसान परमात्मा दूर नहीं रखे। हाँ मैंने तो उनके हस्बैंड तक ही नहीं, मेरे हस्बैंड तो बस शादी वाले दिन भी नहीं गए थे क्योंकि वो जाते नहीं, कुछ इश्यूज हो गए थे उनके, तो झगड़े झगड़े तो जाते नहीं थे वहाँ। कह रहे वो उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई, पहले उन्होंने शेयर किया था, उनको प्रॉपर पूरी बात नहीं था, उन्होंने बोला था मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा वो बताएगी तेरे को, तब तुम सुनना तुम उसकी बात। कह रहा उसने तो केस में मेरा भी नाम डाल रखा है, कह रही मैं अगर उसे मिला नहीं, कह रहा मैं उसके सामने खड़ा भी हो जाऊंगा ना वो उसे चलेगा। केस होते हैं फिर सबके नाम आते हैं, सबके नाम आते हैं। उसने बोला जब एक बार केस फिर रिवील हो जाएगा फिर मैं आपको और चीजें बताऊंगा। करीब बहुत सारे प्रूफ्स थे मेरे पास में इस चीज में, कोर्ट तो ये मानता नहीं है ऐसे। सही बात है। खैर भाई बड़ा ही खतरनाक किस्सा था, तो मैं बड़े कम किस्सों को कहता हूँ कि बड़े खतरनाक किस्सा था, सच में ये खतरनाक किस्सा था। तो अब जो वक्त है वो चला है समापन का। लेकिन जैसा पिछली बार किया था भी ऐसा ही करना है। आपको पता ही होगा कि मैंने ना एक छोटा सा मतलब ट्राई किया है और इसका मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, कि एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है। ओके। जिसमें क्या होता है कि अब जैसे अभी हमारा जो पॉडकास्ट चल रहा है वो एक होस्ट और एक गेस्ट की फॉर्म में चल रहा है, लेकिन साथ में एक डिस्कशन मोड में मैंने शुरू किया कि लड़ से कि मैं किसी कहानी से शुरू करता हूँ, किससे से शुरू करता हूँ। तो जैसे कजन्स आपस में बात करते हैं कि अच्छा हाँ यार मुझे भी याद आया। अब हो सकता है ये पॉडकास्ट और भी 3 घंटे चलेगा कि मैं कोई बात करूंगा आपको याद आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है बात करने में, जिसमें क्वेश्चनिंग कम होती है, एक्सपीरियंस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस फॉर्मेट में बीइंग अ होस्ट मुझे क्वेश्चनिंग तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल लोग पसंद करें या ना करें। बिल्कुल सही बात है ना, मैं गो थ्रू सीधा नहीं कर सकता, मुझे जहां पर डाउट होगा मैं वहां पर क्वेश्चन करूंगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन डिस्कशन मोड में क्या होता है कि प्योर कहानियां होती हैं, मतलब किस्सा होता है या नहीं कह सकते हैं, और वो एक्सपीरियंस होता है कि यार हाँ ऐसा भी था ऐसा भी था। अभी उसके लिए समय थोड़ा सा कम है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो हमने डिसाइड किया है कि आफ्टर 2nd वीक ऑफ अगस्त एक बार हम फिर से मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम वो प्लान करेंगे जिसमें हम अच्छा डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल डन रहा मेरी तरफ से, बिल्कुल शिस्त रही है, बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल अवेलेबल होगा, बस आप मुझे टाइमली बता देना। हाँ वो आप बस कुछ दिन पहले बता दूंगा, और जो हमने बात की थी वो तो करनी ही करनी है। हाँ हाँ उसके रिगार्डिंग तो हमने मिलना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई होप कि आपको किस्सा पसंद आया। और देखो भाई अभी तो दीपक भाई की जो वीडियो है मेरे टॉप पे चल रही है बिल्कुल, जो पिछला पॉडकास्ट था। अब यूट्यूब भी देख ही रहा है कि कुछ अच्छा है, इसलिए प्रमोट भी कर रहा है। इसलिए एक चीज़ तो बनती है कि जो ये टाइटल पर दीपक भाई का हैंडल है, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे इनका चैनल ओपन हो जाएगा, और बेहतरीन किस्से वो सुनाते हैं। ऐसे ही काफ़ी खतरनाक किस्से, कुछ मार्मिक भी हो सकते हैं और कुछ बेहद डरावने भी। तो आपसे यही गुजारिश है कि लगे हाथ भाई का चैनल भी जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो भी नए व्यूअर्स हैं। साथ के साथ ही वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, साथ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन है उसका समापन करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।